ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का आज बहुत प्यारे प्यारे दर्शन कर लो। कितने प्यारे दर्शन है। आज के पाठ में सभी संगत के लिए बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स है। किस तरह एक पुत्र की प्राप्ति की तपस्या करके आपके पाठ के एंड में बताऊंगा किस किस के लिए है तपस्या पूर्ण हुई है और किस किस को है सुख मिलने वाला है। पाठ के एंड में आपको मिलेगा जरूर वो वरदान। बस आपको विश्वास रखना है। संगत जी, हर 7 तारीख को हम लंगर सेवा करते हैं। कोई भी संगत हमारे साथ मिलकर कर सकती हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, आज के पाठ को गलती से भी इग्नोर मत करना, क्योंकि आपको मैंने पाठ के एंड में बताया है जिस घरों में संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रहे हैं, किसी के बच्चे नहीं हो रहे, कोई दिक्कत आ रही है, काफ़ी सालों से जो चल रहा है, आज के उसमें गुरु जी महाराज हमें ब्लेस करने वाले वो चीज़। उसके बाद देखना संगत जी, जल्दी आपके घर में बच्चे होंगे, जल्दी आपकी कोख भर जाएगी, जल्दी ही आपको वो सुख प्राप्त होगा। संगत जी देखो, पितृ पक्ष में इसलिए शिव पुराण को सुनने को कहा गया है क्योंकि पितृ देखो खुद आए हैं। आज इतना प्यारा पाठ ब्लेसिंग्स हमारे बीच शेयर हो रहा है। गुरु जी ने सेवा कराई है। पितृ आज अपने हाथों से हमें आशीर्वाद देंगे ताकि उनका वंश बढ़ सके, हमारे वंश बेल बढ़े। संगत जी, गुरु जी का आशीर्वाद है, बहुत प्यारा ब्लेसिंग्स है। पाठ को एंड तक जरूर सुनना, बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि पाठ को मिस करने का मतलब है हम अपने हम उस ब्लेसिंग को खो रहे जो गुरु जी हमें दे रहे हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये पाठ को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। देवों के सत्वन से शिव जी का कोप शांत होना और शिव जी का उन्हें वर देना। मया दानव का शिव जी के समीप आना और उन्हें वर याचना करना। शिव जी से वर पाकर मया का वित्तलोक में जाना। व्यास जी ने पूछा, महान बुद्धिमान संत कुमार जी, आप तो ब्रह्मा के पुत्र और शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं, अतः आप धन्य हैं। अब यह बतलाए कि त्रिपुर के दग्ध हो जाने पर संपूर्ण देवताओं ने क्या किया, मया कहाँ गया और इन त्रिपुराध्यक्षों की क्या गति हुई। यदि यह वृत्तांत शंभु की कथा से संबंध रखने वाला हो तो यह सब विस्तार पूर्वक मुझसे वर्णन कीजिए। सूर्य जी कहते हैं कि मुनि व्यास जी का प्रश्न सुनकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पुत्र भगवान सनत कुमार शिव जी के युगल चरणों का स्मरण करके बोले। संत कुमार जी ने कहा कि महान बुद्धिमान व्यास जी, जब महेश्वर ने दैत्यों से खचाखच भरे हुए संपूर्ण त्रिपुर को भस्म कर दिया, तब सभी देवताओं को महान आश्चर्य हुआ। उस समय शंकर जी के महान भयंकर रौद्र रूप को, जो करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान और प्रलयकालीन अग्नि की भांति तेजस्वी था तथा जिसके तेज से 10 दिशाएं प्रज्वलित से दिख रही थी, देखकर साथ ही हिमाचल पुत्री देवी पार्वती देवी की ओर दृष्टिपात करके संपूर्ण देवता भयभीत हो गए। तब मुख्य मुख्य देवता विनम्र होकर सामने खड़े हो गए। उस अवसर पर बड़े बड़े ऋषि भी देवताओं की वाहिनी को भयभीत देखकर खड़े ही रह गए, कुछ बोल न सके। वे चारों ओर से शंभु को प्रणाम करने लगे। तत्पश्चात ब्रह्मा भी शिव जी के उस रूप को देखकर भयग्रस्त हो गए। तब उन्होंने डरे हुए विष्णु तथा देवगुणों के साथ प्रसन्न मन से सावधानी पूर्वक उन गिरिजा सहित महेश्वर का, जो देवों के भी देव बहुत तथा हर नाम से प्रसिद्ध भक्तों के अधीन रहने वाले और त्रिपुर हंता है, सत्वन किया। तदंतर सभी प्रमुख देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की। यो स्तुति किए जाने पर लोकों के कल्याणकर्ता शंकर प्रसन्न होकर बोले। शंकर जी ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु तथा देवगण, मैं तुम लोगों पर विशेष रूप से प्रसन्न हूँ, अतः अब तुम सभी विचार करके अपना मनोवांछित वर मांग लो। संत कुमार जी कहते हैं कि मुनि श्रेष्ठ शिव द्वारा कहे हुए वचन को सुनकर सभी देवताओं का मन प्रसन्नता से खिल उठा। फिर तो वे बोल उठे। देवताओं ने कहा कि भगवान देव देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हम देवगणों को अपना दास समझकर वर देना चाहते हैं तो देवस्तम, जब जब देवताओं पर दुख की संभावना हो तब तब आप प्रकट होकर सदा उनके दुखों का विनाश करते रहें। संत कुमार जी कहते हैं कि महर्षि, जब ब्रह्मा विष्णु और देवताओं ने भगवान रुद्र से ऐसी प्रार्थना की, तब वे शांत तथा प्रसन्न होकर एक साथ ही सबसे बोले, अच्छा सदा ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर शंकर जी ने, जो सदा देवों का दुख हरण करने वाले हैं, प्रसन्नता पूर्वक देवों को जो कुछ अभिष्ट था वह सारा का सारा उन्हें प्रदान कर दिया। इसी समय यह मया दानव, जो शिव जी की कृपा के बल से जलने से बच गया था, शंभु को प्रसन्न देखकर हर्षित मन से वहां आया। उसने विनीत भाव से हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक हर तथा अन्य देव को भी प्रणाम किया। फिर वह शिव जी के चरणों में लौट गया। तत्पश्चात दानव श्रेष्ठ मया ने उठकर शिव जी की ओर देखा। उसमें प्रेम के कारण उसका गला भर आया और वह भक्तिपूर्ण चित्त से उनकी स्तुति करने द्विज श्रेष्ठ मया द्वारा किए गए सत्वन को सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और आदरपूर्वक उससे बोले। शिव जी ने कहा कि दानव श्रेष्ठ मया, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, अतः तू वर मांग ले। इस समय जो कुछ भी तेरे मन की अभिलाषा होगी उसे मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। संत कुमार जी कहते हैं कि मुझे शंभु के इस मंगलमय वचन को सुनकर दानव श्रेष्ठ मय ने अंजलि बांधकर विनम्र हो उन प्रभु के चरणों में नमस्कार करके कहा
मैं बोला, देवादिदेव महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है और मुझे वर पाने का अधिकारी समझते हैं तो अपनी यह शाश्वती भक्ति प्रदान कीजिए। परमेश्वर, मैं सदा अपने भक्तों से मित्रता रखूं, दिनों पर सदा मेरा दया भाव बना रहे और अन्यान्य दुष्ट प्राणियों की मैं उपेक्षा करता रहूं। महेश्वर, कभी भी मुझ में आसुर भाव का उदय न हो। नाथ, निरंतर आपके शुभ भजन में तल्लीन रहकर निर्भय बना रहूं। संत कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी शंकर तो सबके स्वामी तथा भक्त वत्सल हैं। मैंने जब इस प्रकार उन परमेश्वर की प्रार्थना की तब वे प्रसन्न होकर मैं से बोले। महेश्वर ने कहा कि दानव सत्तम, तू मेरा भक्त है, तुझ में कोई भी विकार नहीं है, अतः तू धन्य है। अब मैं तेरा जो कुछ भी अभिष्ट वर है वह सारा का सारा तुझे प्रदान करता हूँ। अब तू मेरी आज्ञा से अपने परिवार सहित वितलोक को चला जा, वहाँ स्वर्ग से भी रमणीय है। तू वहाँ प्रसन्न चित्त से मेरा भजन करते हुए निर्भय होकर निवास कर। मेरी आज्ञा से कभी भी तुझ में आसुर भाव का प्रकट्य नहीं होगा। संत कुमार जी कहते हैं कि मुनिमय ने महात्मा शंकर की उस आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार किया और उन्हें तथा अन्य देव को भी प्रणाम करके उस वितलोक को चला गया। तदंतर महादेव जी देवताओं के उस महान कार्य को पूर्ण करके देवी पार्वती अपने पुत्र और संपूर्ण गणों सहित अंतर्ध्यान हो गए। जब परिवार समेत भगवान शंकर अंतर्हित हो गए तब वह धनुष, बाण, रथ आदि सारा उपकरण भी अदृश्य हो गया। तत्पश्चात ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्य देव, मुनि, गंधर्व, किन्नर, नाग, सर्प, अप्सरा और मनुष्यों को महान हर्ष प्राप्त हुआ। वे सभी शंकर जी के उत्तम यश का बखान करते हुए आनंद पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। वहां पहुंचकर उन्हें परम सुख की प्राप्ति हुई। महर्षि, इस प्रकार मैंने शशि मौली शंकर जी का विशाल चरित्र, जो त्रिपुर विनाश को सूचित करने वाला तथा परम उत्कृष्ट लीला से युक्त है, सारा का सारा तुम्हें सुना दिया। दम की तपस्या और विष्णु द्वारा उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान, शंखचूड़ का जन्म, तप और उसे वर प्राप्ति, ब्रह्मा जी की आज्ञा से उसका पुष्कर में तुलसी के पास आना और उसके साथ वार्तालाप, ब्रह्मा जी का पुण्य महाप्रकट होकर दोनों को आशीर्वाद देना और शंखचूड़ का गंधर्व विवाह की विधि से तुलसी का पानी ग्रहण करना। तदंतर जलंधर की उत्पत्ति से लेकर उसके वध तक का प्रसंग सुनाकर संत कुमार जी ने कहा कि मुने, जब शंभु का दूसरा चरित्र प्रेम पूर्वक शरण पढ़ो, उसके सुनने माता से शिव भक्ति और बढ़ जाएगी। व्यास जी शंखचूड़ नाम एक महावीर दानव था जो देवों के लिए कंटक स्वरूप था। उसे शिवजी ने रण के मुहाने पर त्रिशूल से मार डाला था। शिवजी का यह दिव्य चरित्र परम पावन तथा पाप नाशक है। तुम पर अधिक स्नेह होने के कारण मैं उसका वर्णन करता हूँ। तुम प्रेम पूर्वक उसे श्रवण करो। ब्रह्मा के दो जो महर्षि मरीचि थे, उनके पुत्र कश्यप हुए। वे मननशील, धर्मिष्ठ, सृष्टिकर्ता, विद्या संपन्न प्रजापति थे। दक्ष ने प्रसन्न होकर अपनी 13 कन्याओं का विवाह के साथ कर दिया। उनकी संतानों का इतना अधिक विस्तार हुआ कि उसका वर्णन करना कठिन है। उन कश्यप पत्नियों में एक का नाम दनु था। वह श्रेष्ठ सुंदरीता महारूपवती थी। उस साध्वी का सौभाग्य बढ़ा हुआ था। उन्हें उस दनु के बहुत से महाबली पुत्र उत्पन्न हुए। विस्तार भय से उनका नाम भी गिनाए न जा रहे थे। उनमें एक का नाम विपरीचित था, जो महान बल पराक्रम से संपन्न था। उसका पुत्र दम्भ हुआ, जो जितेंद्रिय, धार्मिक तथा विष्णु भक्त था। उसके कोई पुत्र नहीं हुआ। तब उस वीर को चिंता व्याप्त हो गई कि उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया और पुष्कर में जाकर घोर तप करना आरंभ कर दिया। वहां सुदृढ़ आसन लगाकर कृष्ण मंत्र का जप करते हुए उसे 1 लाख वर्ष व्यतीत हो गए। तब उस तपस्वी के मस्तक से एक ज्वाज्वल्य तेज निकलकर सर्वत्र व्याप्त हो गया। वह तेज इतना दुष्य था कि उसे संपूर्ण देवता, मुनि तथा मनु संतप्त हो उठे। तब वे इंद्र को अगवा बनाकर ब्रह्मा के शरणापन्न हुए। वहां उन्होंने संपूर्ण संपत्तियों के दाता विदाता को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और फिर विशेष रूप से व्याकुल होकर अपना सारा वृत्तांत उनसे कह सुनाया। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा भी उन्हें साथ लेकर वह सारा वृत्तांत विष्णु को सुनाने के लिए बैंकुट को चले। वहां पहुंचकर सब लोगों ने त्रिलोकी के अधीश्वर रक्षक परमात्मा विष्णु को विनीत भाव से प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, देव हमें पता नहीं कि यह कौन सा कारण उत्पन्न हो गया है। हम किसके तेज से संतप्त हो उठे हैं, यह आप ही बतलाए। दीन बंधो, अपने दुखी सेवकों के रक्षक तो आप ही हैं। अतः शरणदाता रमानाथ, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। संत कुमार जी कहते हैं कि मुनि ब्रह्मा आदि देवताओं के वचन को सुनकर शरणागत वत्सल भगवान विष्णु मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक बोले। विष्णु ने कहा कि अमरो शांत रहो, घबराओ मत, भयभीत न हो, कोई उलट पुलट नहीं होगा, क्योंकि अभी प्रलय का समय नहीं आया है। यह तेज जो दम नामक दानव का है, जो मेरा भगत और पुत्र की कामना से तप कर रहा है, मैं उसे वरदान देकर शांत कर दूंगा। संत कुमार जी कहते हैं कि मुने भगवान विष्णु के जो कहने पर ब्रह्मा आदि देवताओं की व्यग्रता जाती रही। वे सभी धैर्य धारण करके अपने अपने धाम को लौट गए। उधर भगवान अच्युत भी वर प्रदान करने के लिए पुष्कर को चल पड़े। जहाँ वह दम्भ नामक दानव तप कर रहा था, वहां पहुंचकर श्री हरि ने अपने मंत्र का जप करने वाले भगत दम्भ को सांत्वना देते हुए मधुरवाणी में कहा कि वर मांग,
तब विष्णु का उपयुक्त वचन सुनकर और उन्हें आगे उपस्थित देख कर दम बड़ी भक्ति के साथ है उनके चरणों में लोटपोट हो गया और बारंबार स्तुति करते हुए बोला। दम ने कहा कि देवादिदेव कमल नयन, आपको नमस्कार है। रमानाथ, मुझ पर कृपा कीजिए। त्रिलोकेश, मुझे एक ऐसा वीर पुत्र दीजिए जो आपका भगत था, महान बल पराक्रम से संपन्न हो, वह त्रिलोकी को जीत ले परंतु देवताओं से पराजित न कर सके। संत कुमार जी कहते हैं कि मुने दानव राज दम के योग कहने पर श्री हरि ने उसे वर दे दिया और घोर तपस्या से उसे निवृत्त करके स्वयं मंत्र ध्यान हो गए। दानवेंद्र दम की तपस्या सिद्ध हो चुकी थी, उससे उनका मनोरथ पूर्ण हो गया था। अतः वह भी श्रीहरि के चले जाने पर उस दिशा को नमस्कार करके अपने घर को लौट गया। थोड़े ही समय के उपरांत उसकी भाग्यवती पत्नी गर्भवती हो गई और वह अपने तेज से घर के भीतरी भाग को प्रकाशित करती हुई शोभा पाने लगी। मुनि श्री कृष्ण के पार्षदों का अग्रणी जो सुदामा नामक गोप था, जिसे राधा जी ने शाप दे दिया था, वही उनके घर में प्रविष्ट हुआ था। तदंतर समय आने पर साध्वी दंपत्ति ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। उस पिता ने बहुत से मुनीश्वरों को बुलाकर उनका विधि पूर्वक जात कर्म आदि संस्कार संपन्न किया। दिव्योतम उस पुत्र के उत्पन्न होने पर बहुत बड़ा उत्सव मना गया। फिर शुभ दिन आने पर पिता ने उस बालक का नाम शंखचूड़ ऐसा नामकरण किया। वह अपने पिता के घर में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। वह अत्यंत तेजस्वी था, अतः उसने बचपन से ही सारी विद्याएं सीख ली। वह नित्य बाल क्रीड़ा करके अपने माता पिता का हर्ष बढ़ाने लगा और अपने समस्त कुटुंबियों का तो वह विशेष रूप से प्रेम भाजन हो गया। तदंतर जब शंखचूड़ बड़ा हुआ तब वह जैगिष्य मुनि के उपदेश से पुष्कर में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए भक्तिपूर्वक तपस्या करने लगा। उस समय एकाग्र मन हो अपनी इंद्रियों को काबू में करके गुरुप दिष्ट ब्रह्म विद्या का जप करता हुआ रहा। यो पुष्कर में तपस्या करते हुए दानवराज शंखचूड़ को वर देने के लिए लोक गुरु ऐश्वर्यशाली ब्रह्म शीघ्र ही वहां पधारे। उस दानव अंदर से बोले, वर मांग। ब्रह्मा जी को देखकर उसने अत्यंत नम्रता से उन्हें अभिवादन किया और फिर उत्तम वाणी से उनकी स्तुति की। तत्पश्चात उसने ब्रह्मा से वर मांगते हुए कहा, भगवान मैं देवताओं के लिए अजय हो जाऊं। तब ब्रह्मा जी परम प्रसन्न होकर बोले, तथा उस्तु ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने शंखचूड़ को वह दिव्य श्री कृष्ण कवच प्रदान किया जो जगत के संपूर्ण मंगलों का भी मंगल और सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। तदंतर ब्रह्मा जी ने उसे आज्ञा दी कि तुम बद्री वन को जाओ, वहीं धर्म ध्वज की कन्या तुलसी सकाम भाव से तपस्या कर रही है, तुम उसके साथ विवाह कर लो। यह कहकर ब्रह्मा जी उसी क्षण उसके सामने ही तुरंत अंतर ध्यान हो गए। तब सिद्ध शंखचूड़ ने भी, जिसके सारे मनोरथ तपोबल से पूर्ण हो चुके हैं और मुख पर प्रसन्नता खेल रही है, पुष्कर में ही उसे जगत के मंगलों के भी मंगल स्वरूप कवच को गले में बांध लिया और ब्रह्मा के आज्ञा अनुसार वह तत्काल ही बदरी का आश्रम को चल पड़ा। वहां दानव शंखचूड़ सहसा उस स्थान पर जा पहुंचा जहां धर्म ध्वज की पुत्री तुलसी जप कर रही थी। सुंदरी तुलसी का रूप अत्यंत कमनीय और मनोहर था। वह उत्तमशील से संपन्न थी। उस सती को देखकर शंखचूड़ उसके समीप ठहर गया और मधुर वाणी में उससे बोला। शंखचूड़ ने कहा कि सुंदरी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, तुम यहाँ चुपचाप बैठकर क्या कर रही हो, यह सारा रहस्य मुझे बतलाओ। संत कुमार जी कहते हैं कि उन्हें शंखचूड़ के ये सकाम वचन सुनकर तुलसी जी ने उसे कहा कि तुलसी बोली, मैं धर्मध्वज की तपस्विनी कन्या हूँ, यहाँ तपोवन में तप कर रही हूँ। आप कौन है, सुखपूर्वक मेरे अभीष्ट स्थान को चले जाइए, क्योंकि नारी जाति ब्रह्मा आदि को भी मोह में डाल देने वाली होती है। यह विस्तुल्य निंदनीय दोष उत्पन्न करने वाली माया रूपिणी तथा विचारशीलों को भी श्रृंखला के समान जकड़ लेने वाली होती है। संत कुमार जी कहते हैं, मेरे से तुलसी जी इस प्रकार रस भरी बातें कहकर चुप हो गई। जब उसे मुस्कुराती देखकर शंखचूड़ ने भी कहना आरंभ कर दिया। शंखचूड़ बोला, देवी, तुमने जो बात कही है वह सारी की सारी मिथ्या हो, ऐसी बात नहीं है, उसमें कुछ सत्य है और कुछ असत्य भी। इसका विवरण मुझसे सुनो। शोभने जगत में की जितनी पतिव्रता नारियां हैं उसमें तुम अग्रणी हो। मेरा तो ऐसा विचार है जैसे मैं पाप बुद्धि कामी नहीं हूँ, उसी प्रकार तुम भी काम अपराधीन नहीं हो। फिर भी इस समय मैं एक ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुम्हारे समीप आया हूँ और गांधर्व विवाह की विधि से तुम्हें ग्रहण करूंगा। बद्रे, क्या तुम मुझे नहीं जानती हो अथवा तुमने कभी मेरा नाम भी नहीं सुना है? अरे देवताओं में भंग डालने वाला शंखचूड़ मैं ही हूँ। मैं धनु का वंशज तथा दम नामक दानव का पुत्र हूँ। पूर्व काल में मैं श्रीहरि का पार्षद था। मेरा नाम सुदामा गोप था। इस समय मैं राधिका जी के शाप से दानवराज शंखचूड़ होकर उत्पन्न हुआ हूँ। मेरी सारी बात मुझे ज्ञात है, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से मुझे अपने पूर्वजन्म का समण बना हुआ। संत कुमार जी कहते हैं कि मुझे तुलसी के समक्ष यूं कहकर शंखचूड़ चुप होगा। तब दानवराज ने आदरपूर्वक तुलसी से ऐसा सत्य वचन कहा। तब वह परम प्रसन्न हुई और मुस्कुरा कर कहने लगी। तुलसी बोली कि बद्र पुरुष, आज आपने अपने सात्विक विचार से मुझे पराजित कर दिया है। जो पुरुष स्त्री द्वारा परास्त न हो सके वह संसार में धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि जिसे स्त्री जीत लेती है वह पुरुष सदाचारी होते हुए सदा अपावन बना रहता है। देवता पितर और समस्त दानव जिसकी निंदा करते हैं, जना सोच तथा मरना सोच में ब्राह्मण 10 दिनों में, क्षत्रिय 12 दिनों में और वैश्य 15 दिनों में
शुद्ध हो जाता है, तथा शूद्र की शुद्धि 1 मास में हो जाती है, ऐसा वेद का अनुशासन है। परंतु स्त्री से पराजित हुए पुरुष की शुद्धि चितादाह के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से संभव ही नहीं है। इसी कारण उसके पितर उसके द्वारा दिए गए पिंड तर्पण आदि को इच्छापूर्वक ग्रहण नहीं करते, तथा देवता भी उसके द्वारा अर्पित किए गए पुष्प फल आदि को स्वीकार नहीं करते। जिसका मन स्त्री द्वारा आहत हो जाता है, उसके ज्ञान तप, उत्तम तप, जप, होम, पूजन, विद्या और दान से क्या लाभ, अर्थात उसके ये सभी निष्फल हो जाते हैं। मैंने आपके विद्या प्रभाव और ज्ञान की जानकारी के लिए आपकी परीक्षा ली है, क्योंकि कामिनी को चाहिए कि वह अपने मनोनीत एकांत की परीक्षा करके ही उसे पति रूप में वर्णन करे। संत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी जिस समय तुलसी वार्तालाप कर रही थी, उसी समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा वहां आ पहुंचे और इस प्रकार कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, संगचूड़, तुम इसके साथ क्या व्यर्थ में वाद विवाद कर रहे हो? तुम गंधर्व विवाह की विधि से इसका पानी ग्रहण को, क्योंकि निश्चय ही तुम पुरुष रत्न हो और वह सती साध्वी नारी में रत्न स्वरूपा है। ऐसी दशा में निपुण के साथ समागम गुणकारी ही होता है। फिर तुलसी की ओर लक्ष्य करके बोले, सती साध्वी तुलसी, तू ऐसे गुणवान कांत की क्या परीक्षा ले रही हो? यह तो देवता और श्रोता दानों का मान मर्दन करने वाला है। सुंदरी, तू इसके साथ संपूर्ण लोकों में सर्वदा उत्तम उत्तम स्थानों पर चिरकाल तक यथेष्ट विहार कर शरीरांत होने पर यह पुनः गोलोक में श्री कृष्ण को ही प्राप्त होगा, और उसकी मृत्यु हो जाने पर तू भी बैंकुट में चतुर्भुज भगवान को प्राप्त होगी करेगी। संत कुमार जी कहते हैं, मुने इस प्रकार आशीर्वाद देकर ब्रह्मा अपने धाम को चले गए। तब दानव शंखचूड़ ने गंधर्व विवाह की विधि से तुलसी का पानी ग्रहण किया। जो तुलसी के साथ विवाह करके वह अपने पिता के स्थान को चला गया और मनोरम भवन में उस रमणी के साथ विहार करने लगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। संगत जी, आज के पाठ में उनके लिए ब्लेसिंग है जो काफी टाइम से संतान के सुख को तरस रही थी। आज गुरु जी ने उनकी कोख भर दी है। उनके घर में जल्दी नन्ही ललकारियां आएंगी, नन्हे उनका वंश बढ़ने जा रहा है। काफ़ी सालों से जो लोग परेशान थे, जो यह पाठ सुनेंगे उनके वंश में उन्नति होने जा रही है, उनके वंश में नए मेहमान आने वाले हैं, उनका वंशज बढ़ने जा रहा है, परिवार बढ़ने जा रहा है। यह गुरुजी ने इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी है, इस ब्लेसिंग को खोना मत। प्यारा सा कमेंट करके आगे शेयर करना, ताकि कोई भी आपके रिलेशन में कोई रिलेटिव है जो इस चीज़ से प्रेरित हो, जिसमें संतान का दुख हो, मतलब संतानें नहीं हो रही, बच्चे नहीं हो रहे, तो उसको कोई दुख हो तो उसमें जरूर करना। आज का पाठ बहुत ब्लेसिंग से भरा हुआ, बहुत ब्लेसिंग से। मैंने कहा ना कि पितृपक्ष में अगर आप शिव पुराण सुनेंगे आपको बहुत ब्लेसिंग मिलेगी। देखो, पितर ही तो आए हैं ये आपको साक्षात ब्लेसिंग दिलवाने, इसलिए तो आज विष्णु द्वारा वरदान प्राप्त होगा आप सबको। वो कुंभ को नहीं होगा, अगर आप भी इसे ध्यान से सुनोगे तो आपको भी होगा। बस अपने भाव और विश्वास की शक्ति है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर 7 तारीख को गुरु जी का लंगर होता है, और 7 अक्टूबर को दिवाली के नाम का भी हम 7 अक्टूबर को ही करेंगे। कोई भी संगत हमारे साथ जुड़ के करना चाहती हो वो कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी।